أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह लहब पढ़ेंगे। सूरह लहब को सूरह मसद के नाम से भी जाना जाता है और ये कुरान मजीद की 111 नंबर की सूरह है। ये मक्की सूरह है और इसमें 5 आयतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरह के ज़रिए उस वक़्त की मक्का की 2 मशहूर हस्तियाँ अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील और उन पर आने वाले अज़ाब के बारे में बताते हैं। सूरह लहब 2 सेलिब्रिटी फिगर्स अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील के अज़ाब के बारे में ही सिर्फ बयान नहीं करती, बल्कि हर दौर के लोगों के लिए एक अजीम सबक है। इसका पैगाम सिर्फ एक शख्सियत तक महदूद नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इस्लाम की मुखालिफत करता है, घमंड करता है या दुनिया की दौलत पर उसको फख्र है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों हस्तियां थीं कौन। अबू लहब का असल नाम था अब्दुल उज़्ज़ा और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतालिब का बेटा था, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। लहब का मतलब होता है आग के शोले या आग की लपटें। इसका मतलब आग नहीं होता है। अबू लहब का मतलब है शोलों का बाप। अबू का मतलब होता है बाप। तो अरबों में जब किसी को किसी के कैरेक्टर या आदत से खिताब किया जाता तो उसके आगे अबू लगा दिया जाता था। अगर हम इंग्लिश में कहें कि अगर कोई शख्स है जो हर वक्त फुटबॉल खेलता है या फुटबॉल चैंपियन है तो हम कहेंगे कि द फुटबॉल मैन, यानी उसे उस तरह से खिताब करने लग जाएंगे। तो उसी तरह से जैसे अबू हुरैरा जो थे उनको एक बिल्ली से बहुत प्यार था, तो अरबी में हुरैरा कहते हैं बिल्ली को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबू हुरैरा कहकर पुकारा और उसी वजह से उनका नाम अबू हुरैरा पड़ गया, यानी बिल्ली का बाप। असल में बिल्ली का बाप नहीं, बल्कि बिल्ली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने की वजह से उन्हें अबू हुरैरा कहा गया। और उसी तरह से अबू जहल यानी जाहिलों का बाप। अबू लहब का ये लक़ब इसलिए पड़ा क्योंकि ये दिखने में बहुत खूबसूरत था, गोरा था, इसका चेहरा सुर्ख और चमकदार था, इसकी तबीयत और इसका मिजाज बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, जिसकी वजह से गुस्सा आने पर इसका चेहरा और ज्यादा सुर्ख हो जाता और गुस्सा भी शोलों की तरफ सिंबलाइज करता है, तो इसी वजह से इसका नाम अबू लहब पड़ गया। ये बहुत चालाक और अक्लमंद था, ये बहुत अमीर था, इसके पास बहुत दौलत थी और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों में से था। क्योंकि ये कुरैश में से था और काबा के कस्टोडियंस में से था, यानी काबा की रखवाली या जिम्मेदारी उठाने वालों में से था। तो काबा की मेंटेनेंस के लिए जो पैसे आया करते थे, जो दौलत आया करती थी, उसमें से भी ये खयानत करके अपने माल में मिला लिया करता था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस वजह से भी इसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी। अबू लहब मक्का के अमीर तरीन लोगों में से था और मक्का में इसका बड़ा नाम था, बहुत शोहरत थी, बहुत इज्जत थी इसकी। और ये अपने मालो दौलत की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से बड़ा तकब्बुर और घमंड किया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। सबसे पहले इस्लाम की मुखालिफत अबू लहब ने की थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार सफ़ा की पहाड़ी पर इस्लाम की दावत दी थी, तो सबसे पहले अबू लहब ने उनका इनकार किया था और बड़ी बदतमीजी से कहा, तब्बन लक, तेरा नाश हो। और ये लफ्ज़ उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए थे। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें दी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में अपनी बीवी के साथ मिलकर कांटे बिछाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने खड़ा होकर लोगों को इस्लाम से रोकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ अफवाहें फैलाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहता था और मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादियां अबू लहब के 2 बेटों से की गई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के साथ-साथ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का ससुर भी था। और ये शादियां इस्लाम के
اعلان سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی گئی تھی، تو اس نے اپنی دشمنی اور اپنی مخالفت اس سے پہلے ظاہر نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو یہ شادیاں اس وقت ہوئی تھی۔ ابو لہب کی بیوی کو ام جمیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت اور ام کا مطلب ہوتا ہے ماں۔ ام جمیل یعنی بہت خوبصورت۔ اصل میں اس کا نام تھا اروا بنت حرب اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور یہ بنی امیہ کے قبیلے میں سے تھی۔ ابو لہب بنی ہاشم کے قبیلے سے تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تھا۔ ام جمیل بڑی خوبصورت تھی اور قریش کے بہت امیر گھرانے سے تھی اور اپنے شوہر کی دولت پر بڑا گھمنڈ کرتی تھی، اپنے شوہر کی دولت کو کی نمائش کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، اسلام کی مخالفت میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا کرتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے اور ان کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور یہ دونوں اپنے گھر میں جشن منایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں پر اور ان کی تکلیفوں پر۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان کے گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ یہ جو کچھ بات کرتے تو آپس میں ایک دوسرے کو سنائی دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے یا گھر میں نماز پڑھا کرتے تو جب آوازیں اس کے گھر میں پہنچتی تو یہ بہت ناراض ہوتا، بہت چڑھتا اور غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آنگن میں کچرا پھینک دیا کرتا تھا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں ساری حدیں پار کر دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے چھوٹے سے بیٹے قاسم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس نے اس کی بیوی نے مل کر خوشیاں منائی اور شور مچایا اور ابو لہب کہنے لگا کہ بطر محمد بطر محمد، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اب آگے نہیں چلے گی۔ اور اتنے بھاری غم کے ماحول میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشیاں منانے کی اور شور مچانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آپ دیکھیں ایسا کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ہے کسی کے گھر کہ کسی گھر میں کسی چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ خوشیاں منائے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی شادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے، انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دینے کے لیے مجبور کیا اور ان دونوں نے انہیں طلاق دے بھی دی۔ آپ سوچیں کہ یہ باپ کے لیے کتنی اذیت کا سبب ہوگا۔ ان میں سے ایک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی اور پھر کہا کہ میں ان سب کا انکار کرتا ہوں اور پھر تھوکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی، اور یہ سب اس نے اپنے باپ کو امپریس کرنے کے لیے کیا۔ اب دیکھیں کتنی مصیبتوں سے، کتنی تکلیفوں سے، کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسے گزری ہے ان کی زندگی۔ آپ دیکھیں اسی طرح کی آزمائشیں، تکلیفیں سبھی نبیوں پر کو پہنچی ہیں اور بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں رسول اور اللہ کے بہترین بندے اور قریب ترین بندے۔ ان کی زندگیوں کے ذریعے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم تو معمولی لوگ ہیں، ہماری زندگیوں میں مشکلوں کے ساتھ ساتھ اسلام پر چلنا ممکن نہیں ہے، ہمارے دکھوں میں، ہمارے غموں میں ہم صبر نہیں کر سکتے اور ہمیں گناہوں کے سوا اور کوئی رستہ نہیں سوچ رہا کہ ہمیں گناہ کرنا ہی پڑے گا ہماری مشکلوں میں۔ اس طرح کے جواز نہ دے سکے ہم میں سے کوئی۔ جس طرح سے نبیوں نے اور اللہ کے قریب ترین بندوں نے اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیفوں میں صبر کیا، اسی طرح کا صبر ہمیں کرنا ہے جب ہمیں کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان ساری تکلیفوں سے، ان ساری مصیبتوں سے۔ کبھی ہم میں سے کسی کو اس طرح کی کوئی مصیبتیں اور تکلیفوں کو نہ جھیلنا پڑے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سکھانے کا ذریعہ ہے، یہ امپیتھی ہے اسلام میں کہ نبیوں کو بھی مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ چلیں اب ہم سورہ کی ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔
तब्बत यदा अबी लहाबिम व तब। तब्बत का माना है धीरे धीरे हलाक होना, धीरे धीरे तबाह होना, गल गल कर खत्म होना। यदा का मतलब होता है दोनों हाथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तबाह हो गए या हो जाएंगे अबू लहब के दोनों हाथ। और ये एक दुआ की तरह भी है कि तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ। तब्बत यदा अबी लहब व तब, और वो हलाक हो। व तब का मतलब है कि वो हलाक हो, वो खत्म हो। तो एक दुआ की तरह भी है। यदा कहते हैं दो हाथों को, तो यहां कहा जा रहा है तब्बत यदा यानी हलाक हो जाएं दोनों हाथ। इंसान की ताकत होती है हाथ। अबू लहब की ताकत, उसकी पावर, उसका रुतबा और जो कुछ उसने अपने दोनों हाथों से कमाया है, हलाक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद होगा। तब्बत यदा का ये माना है। दो हाथों से मुराद ये भी है कि अरबों में जो सीधा हाथ होता था वो हमला करने वाला यानी अटैक करने वाला हाथ कहलाता था, और उल्टा हाथ जो होता था वो डिफेंस करने वाला या बचाव करने वाला हाथ कहलाता था, क्योंकि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में जो शील्ड होती है वो पकड़ी जाती थी। तो ये दोनों हाथों के तबाह होने से मतलब ये है कि अब अबू लहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक नहीं कर सकेगा, और अल्लाह का अजाब जब उस पर आएगा तो वो अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। अबी लहब, अबू लहब का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लहब शोलों के लिए आता है, आग की लपटों के लिए आता है, फ्लेम्स ऑफ फायर। अबू लहब गुस्से का बहुत तेज था, और गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाया करता था, आंखें लाल हो जाया करती थी। और हर लैंग्वेज में गुस्से को आग से तशबीह दी जाती है। उर्दू में भी कहते हैं आग बगोला होना। तो ये उसी तरह से आप देखें कि आग की तरफ इशारा है। और ऐसा शख्स जो बहुत पैसे वाला था, जिसका बहुत स्टेटस था, और आसपास के लोग नौकर चाकर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। एक और उसकी आदत थी जो कि वो हर हर वक्त शराब के नशे में रहता था, झूमता रहता था, जैसे कि शोला या आग की फ्लेम जो है वो हिलती रहती है, उस तरह से इसका माना बनता है। और उसके अलावा यहाँ जहन्नम की आग या जहन्नम के शोलों की तरफ भी इशारा है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि ये शख्स जहन्नम वाला है, जहन्नम का हकदार है। और ये सभी माने यहाँ प्रॉपरली फिट होते हैं, ये सभी माने एप्रोप्रिएट है। वह तब, और वो खुद भी हलाक हो। तो धीरे धीरे उसका स्टेटस, उसका नाम, उसकी शोहरत, उसका पैसा, सब कुछ हलाक हो गया और धीरे धीरे वो खत्म हो गया। और ये ऐसा सब कुछ हुआ भी। और ये सूरह बहुत पहले नाजिल हुई थी, और उसके बाद काफी अरसे तक अबू लहब और उसकी बीवी जिंदा रहे, और उसके बाद भी वो इस्लाम नहीं लाए। ये एक अल्लाह का फैसला था और ये सच होकर रहा। इस आयत का मतलब है कि अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं और वो खुद भी तबाह हो जाए। एक और माना ये बनता है कि अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो गए या हो जाएंगे, और वो खुद भी तबाह होगा या हो गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये खत्मी फैसला था। ये सूरह बहुत पहले नाजिल हुई मक्की दौर में, और उसके बाद काफी लंबे अरसे तक ये जिंदा रहा। मदनी दौर में जब जंगे बदर हुई, उसके बाद ये इसका शरीर गल गल कर सड़ कर ये इसकी मौत हुई। और इसके पास काफी लंबा अरसा था, ये तौबा कर सकता था, पलट आ सकता था, लेकिन अल्लाह का फैसला हो चुका था इसके लिए, और ये अल्लाह की बात सच्ची साबित हुई और इसकी हलाकत हुई। अबू लहब ने जो तकलीफें, जो अजियतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जिंदगी में पहुंचाई, उसकी उसका नतीजा उसे आखिरत में जहन्नम में तो भुगतना ही था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका नतीजा, उसकी सजा कुछ हिस्सा इस दुनिया में भी उसे चखाया। उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसका नाम, उसका रुतबा धीरे धीरे दुनिया में भी गल कर सड़ के खत्म हुआ, और उसकी जिंदगी, उसका जिस्म भी इसी तरह गल सड़ कर खत्म हुआ। जंगे बदर के बाद एक वाकया ऐसा हुआ कि अबू लहब का झगड़ा किसी के गुलाम के साथ हुआ। अबू लहब ने उस गुलाम को मारा, तो गुलाम ने पलट कर अबू लहब को मारा।
देखिए इसकी कोई इज्जत नहीं रही थी कि गुलाम भी इस पर हाथ उठाने लगे थे। इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और गुलाम के मालिक की बीवी आई और उसने अबू लहब के सर पर एक सलाख दे मारी और कहने लगी कि क्या तू इससे इसलिए लड़ाई करता है क्योंकि इसका मालिक यहाँ नहीं है। अब देखिए इसकी इज्जत एहतराम सब कुछ बंद हो चुका था, लोग इससे डरना बंद कर चुके थे। इसने अपनी आंखों के सामने अपना पैसा, शोहरत और सब कुछ तबाह होते देखा। इस वाक़ये के 7 दिन के अंदर-अंदर ये एक बुरी बीमारी में मुब्तला हो गया और एक इन्फेक्शियस बीमारी हो गई इसे और जिसकी वज़ह से रिवायत में आता है कि इसके बदन पर छाले हो गए और इसका शरीर गलने लगा, सड़ने लगा। धीरे-धीरे गल-गल के इसके शरीर से बदबू आने लगी और फिर इसकी मौत हुई। आप देखें ये इतना खूबसूरत था दिखने में लेकिन इसकी ऐसी हालत हुई कि लोग इसकी तरफ हकारत से देखते या इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जब ये मरा तो इसकी लाश को लोगों ने छूना भी पसंद नहीं किया। इसके खुद की औलादों ने इसके जिस्म को लंबी-लंबी लकड़ियों की मदद से धक्का देके घसीट कर एक गड्ढे में डाल दिया और फिर उसके ऊपर बहुत से पत्थर फेंक-फेंक कर इसकी लाश को ज़मीन के नीचे दबा दिया। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। मा नहीं, अग़ना, अग़ना का रूट है गैन नून या और इसका माना होता है गनी होना या बेनियाज होना किसी से, किसी की ज़रूरत महसूस ना करना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मा अग़ना ना काम हुआ, ना काफ़ी हुआ, ना फ़ायदेमंद हुआ, अन्हु इसको, मालुहु इसका माल। माँ जो है ये नहीं के माने में भी आता है और माँ का दूसरा माना होता है इस्तफ़हामिया यानी ये एक सरकास्टिक क्वेश्चन की तरह है कि क्या काम आया, क्या फ़ायदा हुआ इसको इसके माल से? वमा कसब और जो कुछ इसने कमाया। वमा कसब और जो कुछ इसने कमाया। कमाई क्या होती है इंसान की? माल ही उसकी कमाई होती है। लेकिन यहाँ कहा मालहु वमा कसब यानी उसका माल और उसने जो कुछ कमाया। माल के ज़रिए भी इंसान बहुत कुछ कमाता है। ज़मीन, जायदाद, कारोबार वग़ैरह जो ये खड़ा करता है माल के ज़रिए और इसके अलावा इसने नाम, इज़्ज़त, शोहरत और रुतबा भी कमाया था माल के ज़रिए अपने। तो ये सब कुछ इसके कुछ भी काम नहीं आया और इसकी औलाद भी इसके कुछ काम नहीं आई। जब ये सूरह नाज़िल हुई तो जब इसे पता चला, इसने इस सूरह के बारे में सुना तो इसने कहा कि अगर मोहम्मद सच कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं अपने आप को माल देकर और अपनी औलाद की कुर्बानी देकर जहन्नम की आग से बचा लूँगा। ये अपने औलाद को भी अपनी माल ही की तरह एक कमोडिटी समझता था। सयस्ला नारन ज़ाता लहब। स का मतलब होता है अनकरीब या जल्द ही। यस्ला यस्ला का जो रूट है वो है सौद लाम या और यस्ला का माना है जलना या आग में दाखिल होना, झुलसना। नारा, नारा कहते हैं आग को और नून वाव रा इसका रूट है और ये बहुत बार कुरान मजीद में आएगा। नारा, नार कहते हैं आग को। ज़ात लहब, लहब कहते हैं शोलों को, भड़कती हुई तेज जलती हुई आग, भड़कने वाली आग। ज़ाता का मतलब होता है वाली। तो अ, शोलों वाली, फ्लेम्स वाली आग में ये दाखिल होगा। व अम्रअतुहु हम्मालतल हतब। व और अम्रअतुहु यानी उसकी बीवी, मीम रा हमज़ा इसका रूट है या उसकी औरत या उसकी साथी। हम्मालतल हतब, हम्माला हा मीम लाम इसका रूट है उठाने वाली, बोझ उठाने वाली। हतब कहते हैं लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को या ईंधन को जो आग जलाने के काम आती है। तो इसकी बीवी जो उम्मे जमील के नाम से मशहूर थी, जिसका असल नाम उर्वा बिन्ते हब था, इसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह की औरत थी। तो ये इसके लिए कहा जा रहा है कि ये इसके आग के अंदर ईंधन ढोने का काम करेगी, यानी इसकी आग को भड़काएगी, जहन्नम की आग को भड़काएगी, जिस तरह से ये दुनिया की आग भी दुनिया के गलत कामों में भी इसका साथ देती थी और इसकी गलत कामों में इसको उकसाती थी, इसको भड़काती थी, इसके गुस्से को भड़काती थी।
तो वही इसका अंजाम भी होगा। अबू लहब की बीवी जेवर और कपड़ों के जरिए अबू लहब की दौलत की नुमाइश किया करती थी। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा ही होता है, आदमियों की दौलत की नुमाइश औरतें ही किया करती हैं, क्योंकि आदमी तो इस तरह के कपड़े जेवर पहनकर लोगों को नहीं दिखा सकते, तो औरत के जरिए ये सब कुछ किया जाता है। तो ये अपने शौहर का हर बुरे काम में, गलत काम में साथ दिया करती थी, उसे उकसाती थी कि वो ज्यादा बुरा करे, और उसके आग में घी डालने का काम किया करती थी। और ऐसा करने से उसका भी फायदा था, उसका भी स्टेटस, उसका भी रुतबा, उसकी भी धौंस जमी रहती थी लोगों के ऊपर। और अब उसे वैसे भी अपने घराने बनी उमैया का भी घमंड था, और अपनी खूबसूरती का भी घमंड था। तो ये औरत बहुत से गलत काम किया करती थी अपने ज़बान और अपने लफ्ज़ों के ज़रिए भी। ये गीबत करा करती थी, चुगली किया करती थी, लोगों पर गलत तोहमतें लगाया करती थी, ये इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा-भला कहा करती थी, गालियाँ देती थी, अपने शौहर को गलत कामों पर उकसाती थी, अपने शौहर के कान भरा करती थी, चुगली करके उसे भड़काती थी, उकसाती थी कि वो गुस्सा करे, और ऐसा सब कुछ करने में उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ करता था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जिस तरह से अपने शौहर का साथ गलत कामों में दुनिया में दिया करती थी, उसी तरह से ये लकड़ियाँ और ईंधन उठाएगी और खुद के जलने का इंतज़ाम और अपने शौहर के जलने का इंतज़ाम करेगी, आखिरत में भी, जहन्नम में भी। ये जो लफ्ज़ है हम्मालता, ये फ़आला की वज़न पर है। यानी वो चीज़ जो बार-बार की जाए, जो उसके अंदर उसका प्रोफ़ेशनली की जाए, या उसके अंदर उस चीज़ को करते-करते उसका एक्सपर्ट हो जाए कोई। तो जैसे कस्सास कहते हैं कसाई को, जो गोश्त काटने वाला होता है, जो बार-बार गोश्त काटता है और काटते-काटते वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। खब्बास कहते हैं रोटी बनाने वाले को, ब्रेड बनाने वाले को, खबूस बनाने वाले को। तो जो ये काम खब्बास जो होता है वो बार-बार करता है, रोटी बनाने का काम, उसका प्रोफ़ेशन है ये। गफ़्फ़ार कहते हैं अल्लाह को, जो बार-बार बख्शने वाला है। तो उसी तरह से यहाँ कहा गया हम्मालता, ये उठाने वाली है, बोझ उठाने वाली है, लकड़ियों का, ये इसका प्रोफ़ेशन है। हमला कहते हैं टू कैरी, कुछ उठाना, बोझ उठाना। हमल कहते हैं औरत के, प्रेग्नेंट लेडी को, जो हमल हमल कहते हैं उसकी प्रेगनेंसी को। तो उसी तरह से हम्माला अरबिक लैंग्वेज में उन औरतों को कहा जाता था उस ज़माने में, जो सूखी लकड़ियाँ चुनकर अपने पीठ पर उसको लाद कर लाती थी, और ये लकड़ियाँ आग जलाने के काम आती थी, और ये उन लकड़ियों को बेचती थी। और ये उनका प्रोफ़ेशन था, ये दोबारा जाती फिर अपनी पीठ पर लकड़ियाँ लाद कर लाती। और ये औरतें उस ज़माने में बहुत मामूली समझी जाती थी, ये प्रोफ़ेशन बहुत मामूली समझा जाता था, और लोग ऐसे, ये बहुत लोअर स्टेटस वाले लोगों के लिए ये काम हुआ करता था। इस्लाम तो क्लास सिस्टम और स्टेटस को और ऐसी चीज़ों को नहीं मानता है कि कोई लोअर स्टेटस का है या कोई हायर स्टेटस का है, लेकिन ये औरत अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत अ, रुतबे वाला और बहुत नामी और बहुत सेलिब्रिटी फिगर समझती थी, और ऐसी औरतों को ये हकीर समझती थी। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे हम्मालता कहकर खिताब किया है, ताकि ये अपने आप को इस चीज़ में इंसल्ट समझती थी। और ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अपने आप को बहुत हाई क्लास समझते हैं, अगर उनको आप किसी लोअर क्लास के साथ तशबीह दें, कहें कि आप, तो ये उनको बहुत इंसल्टिंग फ़ील होता है, ये बहुत बुरा मानते हैं इस बात को, ये लोग इस चीज़ को बहुत इंसल्ट समझते हैं। तो इस सूरा के नाज़िल होने के बाद उम्मे जमील ने इसे अपनी बेइज़्ज़ती की तरह लिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शायरी करने लगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहकर खिताब करने लगी उस शायरी में। मुज़म्मम का मतलब होता है द कर्स्ड वन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनी, तो पता है आपने किस तरह से इसका जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरी बात नहीं कर रही, बल्कि बल्कि किसी और शख्स की बात कर रही है जिसका नाम मुज़म्मम है। तो उसकी बीवी के लिए ये आता है कि वो जलने का ईंधन ढोने वाली है, यानी बार-बार ऐसा करने वाली है, जलती रहने वाली है, हमेशा जलने वाली है। आप देखेंगे कि कुरान में हर बार जब भी किसी अज़ाब का ज़िक्र आता है, तो वो गुनाह के मुताबिक होता है, यानी गुनाह की तरह का अज़ाब होता है। तो जब ये ऐसा कोई काम करता है, जो इस तरह के बुरे काम करता है, जो बुरी बातें करता है, जो किसी की बेइज़्ज़ती करता है,
تو اس کا اثر بھی مسلسل ہوتا ہے، بار بار اس کا ریپل افیکٹ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس کے لیے اس کا عذاب بھی اسی طرح کا ہے کہ بار بار یہ جلنے والی ہے. دیکھیں آپ دنیا میں جس بھی طرح کی انرجیز دیتے ہیں، چاہے فزیکل انرجی ہو، چاہے آپ مینٹلی کوئی چیزیں سوچتے ہیں یا کسی طرح کا ایکشن آپ کرتے ہیں، تو اس کا ریپل افیکٹ ہوتا ہے، اس کا افیکٹ آپ کے اوپر بھی پلٹ پلٹ کر آتا ہے. یہ دنیا کا بھی اصول ہے. فی جی دیہا حبلم مم مسد. فی کا معنی ہے میں، جید کا معنی ہوتا ہے گردن، تو ہا کا معنی ہے اس کی، اور یہ فیمیل کے لیے آتا ہے. جیسے انگلش میں شی ہوتا ہے نا، ویسے یہاں پہ ہا ہوتا ہے فیمیل کے لیے. تو اس کی گردن میں حبلم، حبلم کہتے ہیں رسی کو، بٹی ہوئی رسی. مم مسد، مسد ایک ایسا مٹیریل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آگ نہیں پکڑتی ہے، جو جلتی نہیں ہے، اور لوہے کی سخت مواد سے بنی ہوئی رسی یا زنجیر، یا کھجور کی سخت ریشوں سے بٹی ہوئی رسی جس کے کانٹے کانٹے سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ زنجیریں بھی اس طرح کی بنی جاتی ہیں جو ایسی بٹی ہوئی سی ہوتی ہے اور اس کے اندر سے کانٹے نکل رہے ہوتے ہیں. اکثر فینس وغیرہ، باؤنڈریز وغیرہ، زمینوں کی باؤنڈریز وغیرہ بنانے کے لیے یہ کام آتی ہے، ایسی بنائی جاتی ہے رسی. تو اس طرح کی رسی کی یہاں بات ہو رہی ہے. جید کہتے ہیں ایسی گردن کو جو زیور وغیرہ، نیکلسز وغیرہ پہن کر سجائی گئی ہو. تو ایک موقع پر اس نے کیا کیا، یہ آئی اور اس نے اپنے گلے کا بہت ہی قیمتی ہار، اس کا بہت ہی پسندیدہ ہار پکڑا اپنے ہاتھوں میں اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر ضرورت پڑی تو میں اس ہار کو نیلام کر دوں گی اور اس کے پیسوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف استعمال کروں گی، شاعروں کو دوں گی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعریاں کریں. تو اسی وجہ سے اس کی سزا کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گلے میں کانٹوں والی رسی ہوگی جو بٹی ہوئی ہوگی، جس کو آگ بھی نہیں پکڑے گی، اور اس سے اس کا دم گھٹے گا، اس کا گلا چوک ہو جائے گا، اور یہ جو بولتی تھی یہ بول بھی نہ سکے گی. سورہ میں دو شخصیت کے بارے میں بات کی گئی ہے جو بڑے دولت مند تھے، جو بہت خوبصورت تھے، جو نامی گرامی تھے، جو خاندانی تھے، اور جن کی دنیا میں بہت پوچھ تھی اور انہیں اس بات پر بہت گھمنڈ تھا. لیکن یہ دونوں کوئی پوری دنیا کے سب سے امیر شخص نہیں تھے یا پوری دنیا کے سب سے خوبصورت شخص نہیں تھے، لیکن یہ اپنی خود کی دنیا میں، چھوٹی سی دنیا میں ان کا بہت نام تھا اور ان کو اس بات پر بہت گھمنڈ تھا. تو بات ان دونوں کی ہو رہی ہے سورہ میں، لیکن یہ سورہ پوری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک سبق ہے. ایسا کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص اپنی چھوٹی سی دنیا میں تھوڑا بھی کچھ حاصل کر لے تو اس پر بہت گھمنڈ کر سکتا ہے. کوئی اپنے قبیلے میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو یا اس کا بہت نام ہو یا وہ بہت خوبصورت ہو. یعنی کوئی بھی ایسی اپنی چھوٹی سی دنیا میں اپنی دنیا کا فرعون ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اپنے گھر کا فرعون ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اپنے آفس کے اندر مینیجر ہو سکتا ہے اور اس آفس کا ابو لہب ہو سکتا ہے. کوئی عورت اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنی چھوٹی سی دنیا میں ام جمیل کی طرح ہو سکتی ہے. تو ہر اس شخص کو اس سورہ کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، جو غیبت کریں، جو چگلی کریں، جو آگے باتوں کو پھیلائیں، جو لوگوں کو لڑائیں، جو غصہ دلائیں، ایسے لوگوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ